नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज आज पंचकुला पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा के ऑफिस पहुंचे, जहां उनके साथ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका भी साथ में मौजूद थे। आपको बता दें कि हाल ही में हरियाणा राज्य भंडारण निगम के एमडी संजीव वर्मा ने पंचकुला पुलिस को आईएएस अशोक खेमका के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने को लेकर पत्र लिखा था। सूत्रों की माने तो आईएएस अशोक खेमका की ओर से एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस में शिकायत दी गई थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने पंचकुला पुलिस को अशोक खेमका की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। इस दौरान विज ने कहा कि अगर एक आईएएस अफसर की शिकायत पर मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा। इस दौरान पंचकुला पुलिस कमिश्नर हनीफ कुरैशी भी साथ में मौजूद रहे। किसकी एफआईआर? मुझे इतना मालूम है केवल कि एक आईएएस अफसर अपनी एफआईआर दर्ज कराना चाहता है। उसमें क्या कंटेंट है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एफआईआर इस प्रदेश में हर आदमी की दर्ज होनी चाहिए, इसके लिए मैं प्रयास करूँ। तो पुलिस उपायुक्त कार्यालय पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज और उनके साथ आईएएस अशोक खेमका भी साथ में मौजूद थे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अगर एक आईएएस ऑफिसर की शिकायत दर्ज नहीं की जाती तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा। तो इस दौरान उनके साथ पंचकुला पुलिस कमिश्नर हनीफ कुरैशी भी साथ में मौजूद थे। तो हाल ही में हरियाणा राज्य भंडारण निगम के एमडी संजीव वर्मा ने पंचकुला पुलिस को आईएएस अशोक खेमका के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने को लेकर एक पत्र लिखा था। तो सूत्रों की माने तो आईएएस अशोक खेमका की ओर से भी एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस में शिकायत दी गई थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आपको यह भी बता दें कि अब गृह मंत्री अनिल विज खुद एक्शन मोड में नजर आए हैं और उन्होंने तुरंत शिकायत जो दर्ज की गई थी उस पर अमल करने के लिए कहा है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाए। तो साथ ही गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अगर एक आईएएस अफसर की शिकायत पर मामला दर्ज नहीं किया जा सकता तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा। आपको यह भी बता दें कि इस दौरान उनके साथ पंचकुला पुलिस कमिश्नर हनीफ कुरैशी भी साथ में मौजूद थे। तो आईएएस अशोक खेमका की ओर से भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस में शिकायत दी गई थी, लेकिन उस शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। अब खुद गृह मंत्री अनिल विज एक्शन मोड में नजर आए हैं और उन्होंने तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अगर एक आईएएस अफसर की ही शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती है तो ऐसे में आम आदमी का क्या हाल होता होगा। और वहीं निकाय चुनाव को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। नारायणगढ़ पहुंचे शिक्षा मंत्री ने एक और जहां कई जगहों पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो निकाय चुनाव को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि वैसे तो पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ती आई है, फिर भी इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष ही घोषणा करेंगे। वहीं नई शिक्षा नीति को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश 2025 तक नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू करना है। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया। आपको बता दें कि निकाय चुनाव पर बोले हैं कंवरपाल गुर्जर। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ही इसकी घोषणा करेंगे कि पार्टी चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं। तो नई शिक्षा नीति पर भी शिक्षा मंत्री बोले और कहा कि 2025 तक लागू होगी नई शिक्षा नीति।
अंबाला रेंज के आईजी ने पहली बार अंबाला शहर के पुलिस ऑडिटोरियम में पुलिसकर्मी की शिकायतें सुनने के लिए खुला दरबार लगाया, जिसमें अंबाला रेंज के आईजी ने अपने पुलिसकर्मियों की समस्या सुनी और उनके समाधान का भी आश्वासन पुलिसकर्मियों को दिया। एडीजीपी ने के इस खुले दरबार में जहां एडीजीपी ने पुलिसकर्मियों को वर्दी पहनने का सलीका सिखाया, वहीं कुछ पुलिसकर्मियों को फटकार भी लगाई। मीडिया से बातचीत करते हुए एडीजीपी ने बताया कि पुलिस कर्मियों की समस्याएं और शिकायतें सुनने के लिए ये खुला दरबार लगाया गया है, जिसमें पुलिस कर्मियों ने अपने परेशानी खुले दरबार में रखी और उनकी कोशिश है कि सभी पुलिस कर्मी की जो भी परेशानी है उसे जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। आज जो हमारे पुलिस के जवान हैं, मुलाजिम हैं, ऑफिसर्स हैं, जो तीनों ज़िलों के अंबाला रेंज के, उनकी समस्याएं, उनकी प्रॉब्लम्स और उनके बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, वो सीनियर अफसरों तक पहुंच नहीं पाते कई बार, और यहाँ तक आने में या न्याय मिलने में उनको दिक्कत होती है। तो एक खुला दरबार था पुलिस के सभी जवानों के लिए कि जो अपनी समस्या सीधा आके यहाँ पर बताए। किसी के परिवार में कोई समस्या होती है, किसी के प्रमोशन रुके रहते हैं, किसी का ACR खराब होता है, बहुत सारी इश्यूज है जो ओपन प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर हम देखते हैं। साथ ही अंबाला रेंज का और सभी ज़िलों के जो स्टाफ है, जो देखता है, दफ्तर के स्टाफ, वो यहीं मौजूद है। तो आमने सामने उनकी बातें सुन के तुरंत ही उनको रिलीफ जो भी दे सकते हैं वो देने की कोशिश है। सर, निश्चित तौर पे ऐसे खुला दरबार आपने जहाँ भी आपकी पोस्टिंग रही है वहाँ भी किए होंगे? ये जहाँ भी मैं रहा हूँ मैंने ज़रूर पीरियडिकली हर 3-4 महीने में मैं करता हूँ। तो इनका निचोड़ क्या निकलता है? जैसे एक पहली बार हमने ऐसा देखा कि इतनी आत्मीयता से एक अफसर अपने स्टाफ से बात कर रहे हैं, और इसके क्या सक्सेस रेट रहता है? पुलिस का जवान और अफसर आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। बहुत, एक तो समय नहीं होता है उनके पास अपने फैमिलीज़ के लिए, तो फैमिलीज़ निगलेक्टेड रहती है। और आपको बता दें कि यहां पर पुलिस कर्मियों की शिकायतें सुनी गई और वहीं पुलिस कर्मियों को आश्वासन भी दिया गया कि जल्द ही जो भी परेशानियां उनको आ रही हैं उनका निपटारा किया जाएगा। साथ ही आईजी ने कुछ पुलिस कर्मियों को फटकार भी लगाई। तो अंबाला रेंज के आईजी ने पहली बार अंबाला शहर के पुलिस ऑडिटोरियम में पुलिस कर्मियों की शिकायतें सुनने के लिए खुला दरबार लगाया, जिसमें उन्होंने पुलिसकर्मियों की शिकायतें सुनी और उनके समाधान का आश्वासन भी दिया। आपको ये भी बता दें कि एडीजीपी ने पुलिसकर्मियों को वर्दी पहनने का सलीका भी सिखाया। साथ ही उन्होंने कुछ पुलिसकर्मियों को फटकार भी लगाई और वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों की समस्याएं और शिकायतें सुनने के लिए एक खुला दरबार लगाया गया है, जिसमें पुलिसकर्मियों ने अपनी परेशानियां खुले दरबार में रखी हैं और उनकी कोशिश है कि जो भी परेशानी है जिस पे पुलिसकर्मी को, वो जल्द से जल्द दूर की जाएगी। तो पहली बार हुआ है कि अंबाला रेंज के आईजी ने अंबाला शहर के पुलिस ऑडिटोरियम में पुलिसकर्मियों की शिकायतें सुनने के लिए खुला दरबार लगाया। वहीं प्रदेश के बड़े शहरों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला करनाल का है, जहां कोरोना के 16 एक्टिव केस हैं। दिन में 1-2 केस रोजाना आ रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है, लेकिन जनता कोरोना गाइडलाइंस को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं वैक्सीनेशन की रफ्तार भी अब बहुत धीमी नजर आ रही है। ऐसे में करनाल के सिविल सर्जन योगेश शर्मा ने अपील की है कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में मास्क लगाकर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लगवाएं। अभी तो पूरे नियंत्रण में है। जो अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 16 एक्टिव केसेस हमारे डिस्ट्रिक्ट में है। बीच बीच में 1-2 केसेस आ रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि केसेस अभी भी जो है हमारे NCR एरिया में कुछ बढ़ रहे हैं और उसका इम्पैक्ट जो है 2-3 हफ्ते के बाद इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी देखा जाता है। तो हमें पूरी तरह सतर्क रहने की ज़रूरत है।
रतिया की सब्जी मंडी में बेची जा रही सब्जियों पर किसानों से कमीशन वसूलने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर किसान संघर्ष समिति पगड़ी संभाल जट्टा ने किसानों को लूटने का आरोप लगाया है और मार्केट कमेटी के सचिव से मुलाकात की है। वहीं मार्केट कमेटी के सचिव ने जल्द किसानों और व्यापारियों की मीटिंग कर समस्या का समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। इस दौरान किसान संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। ये सब्जी मंडी का मसला है। सब्जी मंडी में जो आड़त है वो किसान से काटी जा रही है, जबकि दूसरी मंडियों में ऐसा नहीं हो रहा है। खरीदार आड़ देता है मगर वो भी 10% काटी जा रही है और जिससे किसानों की भारी लूट है। और 10% आड़ता बहुत ज़्यादा आड़ता है। वो एक तरफा जो किसान को लूटने का काम किया जा रहा है उसे बंद करवाने के लिए आज मार्केट सेक्रेटरी से मिले हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया जो कानून के तहत जो आड़त बनती है खरीदार की बनती है, हर मंडी में खरीदार आड़ देता है, वही लागू करवाएंगे। प्रदेश में इस बार गेहूं की पैदावार कम होने की वजह से भूसे का संकट गहराने को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में करनाल से भी खबर सामने आई। दरअसल करनाल में गेहूं की पैदावार में करीब 30% की कमी आने के बाद भूसे का संकट गहरा सकता है। पशु चारे के संकट को देखते हुए डीसी करनाल ने जिले में धारा 144 लगाते हुए भूसे को दूसरे राज्यों में बेचने पर पाबंदी लगाई है। तो वहीं भूसे की डिमांड बढ़ने के कारण इस बार तूड़ी के भाव बीते साल के मुकाबले 2 गुना हो चुके हैं। देखिए जो तूड़ी के जो कीमत है उसमें काफ़ी उछाल है। इस बार जो प्रोडक्टिविटी रही है वीट की वो काफ़ी कम रही है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। 70% जो प्रोडक्टिविटी है वही रही है और 30% की कटौती रही है। तो इसके तहत में ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि भाई जो चारा जो हमारा जो रिलेवेंट जो प्रोड्यूस रहता है वो भी कम रहेगा पूरे प्रदेश में और ये एज अ फीड इस्तेमाल होता है पशुओं के लिए, तो उसकी कहीं पे वो कमी पेशी ना हो। तो इसके तहत में जो भी एहतियात बढ़ते जा रहे हैं इसी संदर्भ में बढ़ते जा रहे हैं हमारी तरफ से। सर 144 में कुछ लगाया है? हाँ 144 में हमने आदेश पारित करे हैं। हाँ जी। और वहीं हरियाणा के सभी जिलों में एग्रीकल्चर जोन में चल रही फैक्ट्रियों पर जिला योजनाकार विभाग लगातार कड़ी कार्रवाई कर रहा है। और इसी कड़ी में आज सोनीपत जिला योजनाकार विभाग ने गोहाना रोड पर बनी एक फैक्ट्री को सील कर दिया है। फैक्ट्री मालिक को कई बार कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। फैक्ट्री मालिक की तरफ से जमीन में पशु डेयरी खोलने का दावा किया गया था, लेकिन विभाग ने जो मौके पर पहुंचकर मुआयना किया तो वहां पर गद्दा बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। पे सीलिंग की कार्रवाई की है। बेसिकली कहाँ पे की है? ये आप देख सकते हैं बड़वासनी में पेट्रोल पंप के नियर बाय की है, ऑन द रोड पे। इन्होंने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया था। जब हमने इनको 100 कॉज नोटिस और आरओ इशू किया था तो इन्होंने एफिडेविट में इसका कल्चरल यूज के लिए कहा गया था। जैसे ही इन्होंने कमर्शियल यूज किया हमने इनको बार बार वार्निंग इशू की। इवन यहाँ बोर्ड भी इंस्टॉल करवाया था जो इन्होंने रिमूव कर दिया। तो इनके अगेंस्ट हमने एफआईआर भी लॉन्च करवा रखी है और उसके अंतर्गत आज यहाँ पे सीलिंग में यहाँ फर्नीचर बनाने की और फोम बनाने गद्दे बनाने की फैक्ट्री चल रही थी, उसको लेकर भी कोई नोटिस है वो जारी किया गया है? हाँ, कमर्शियल यूज अब विदाउट जो परमिशन था उसके अगेंस्ट हमने नोटिस किया था। और वहीं कैथल में ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन ने राज्य कार्यकारिणी कर्मचारी नेताओं की बहाली की मांग को लेकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बता दें कि कर्मचारी नेता विश्वनाथ शर्मा और नरेंद्र धीमान ने कच्चे कर्मचारियों की मांगों को लेकर 13 अप्रैल को प्रमुख इंजीनियर असीम खन्ना को चर्चा करने के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया, जिससे नाराज होकर कर्मचारी नेताओं ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी, जिसके बाद इंजीनियर असीम खन्ना ने दोनों नेताओं को सस्पेंड कर दिया था। धरना प्रदर्शन सर, ये हमारे जो प्रमुख अभियंता है असीम खन्ना जी ने हमारी स्टेट कार्यकारिणी को 13
13 अप्रैल को मिलने के लिए बुलाया था। जब हमारी स्टेट कार्यकारिणी वहां मिलने के लिए गई, तब वो मिलने से आनाकानी करने लगे। तो हमारे जो स्टेट के नेता थे, हमारे विश्वनाथ शर्मा जी प्रधान और हमारे राज्य के सचिव नरेंद्र धीमान जी, उनको असीम खन्ना जी ने अपनी अफसरशाही तुगलकी फरमान से उनको सस्पेंड कर दिया। वहीं गोहाना में ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन ने पब्लिक हेल्थ विभाग के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। बताते हैं कि ये प्रदर्शन राज्य कार्यकारिणी कर्मचारी नेताओं को निलंबित करने के विरोध में किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने कर्मचारी नेताओं के बहाल की मांग उठाई। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएगी तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। आज का यह 2 घंटे का रोष प्रदर्शन पूरे हरियाणा में कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग के और जल सेवाएं, इरिगेशन और जन स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ के एक्शनों के गेट के आगे हमारा पूरे हरियाणा में आज का कार्यक्रम 2 घंटे का है। यह कार्यक्रम जो हमारे राज्य के प्रधान और सेक्रेटरी उनको निलंबित किया गया है उसके रोष स्वरूप, क्योंकि वो कोई अपनी विशेष डिमांड के लिए एआईसी साहब के पास नहीं गए थे। कर्मचारियों की मांगों हेतु उनको मिलने का समय दिया गया था, लेकिन एआईसी साहब ने हठधर्मिता दिखाते हुए और अपने बड़ा अधिकारी होने का रुतबा दिखाते हुए हमारे शीर्ष नेताओं को सस्पेंशन के ऑर्डर किए। और आज का यह 2 घंटे का बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में एम्स ब्रांच के नर्सेस यूनियन के कर्मचारी ने हड़ताल करके अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की, जिसके कारण एम्स ब्रांच परिसर में चिकित्सकीय सेवा प्रभावित रही। वहीं कर्मचारियों ने बताया कि महिला नर्सेस से देर रात तक काम करती हैं, जिसका हरीश काजला ने विरोध किया, जिस वजह से उन्हें इस ब्रांच से निलंबित कर दिया गया। कर्मचारियों ने कहा, ऐसे में ये कार्रवाई एम्स प्रशासन के तानाशाही रवैया को दर्शाता है। प्रदर्शन अपने एम्स नर्सेज यूनियन के प्रेसिडेंट श्रीमान हरीश जी काजला, जो हमारे एम्स में पूरे नर्सेज यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, उनको एक तरह से कल सस्पेंड कर दिया गया है। वो अपने राइट के लिए, हमारे नर्सेज हितों के लिए लड़ रहे थे, तो उन पर प्रेशर बनाने के लिए नर्सेज यूनिटी को कैसे तोड़ा जाए, तो उस संदर्भ में उनको कल सस्पेंड कर दिया गया है। जबकि कोई भी काम होता है तो पहले इंक्वायरी होती है, उसके बाद यदि कहीं कुछ माना जाता है कि उनको लगता है कि गलत है तो करना चाहिए था। अल्टीमेटली बिना किसी नोटिस के, प्रायर नोटिस के, इमीडिएट विद इफेक्ट उनको कल सस्पेंड कर दिया है। पूनम सिन्हा है, मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हूँ एम्स बल्लभगढ़ की तरफ से। आज हमने स्ट्राइक इस मुद्दे पे की है कि हमारा एक इशू था कि हमारे मेन ब्रांच में जो महिलाएं नर्सिस थी वो लेट से छुट्टी हो रही की वजह से थोड़ा सा सेफ्टी इशू हो रहा था उनका। इस वजह से हमने प्रशासन से बात की थी, लेकिन हमें वहाँ से कोई पॉजिटिव आउटकम मिला नहीं। इस वजह से थोड़ा सा स्ट्राइक किया और उसके बदले में प्रशासन की तरफ से बहुत ही कड़ा रवैया अपनाया गया था, जिससे हमें बहुत दुख हुआ है। हम काम के लिए कभी मना नहीं करते, हम अभी भी काम के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि प्रशासन हमारी ज़रूरतों और हमारी सुरक्षाओं का ध्यान रखे और एक महिला कर्मचारी के रूप में थोड़ा सा हमारे लिए समय। वहीं झज्जर में सैकड़ों की संख्या में खाप पंचायत के प्रतिनिधि और किसान नेताओं ने सोशल मीडिया पर फैल रही अश्लीलता को रोकने के लिए लेकर झज्जर के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सोशल मीडिया पर परोसी जा रही अश्लीलता को रोकने की मांग की गई है। बात करने से ये कोई भाई अपना विचार रखना चाहे। और वहीं गोहाना के बिचपड़ी गांव में 5 गांव के ग्रामीणों ने बिजली विभाग द्वारा अधिक बिल देने के विरोध में सफेदो रोड को करीब 3 घंटे के लिए जाम किया। ग्रामीणों की मांग थी कि इस बार बिजली विभाग ने एक्स्ट्रा चार्जेस जोड़कर बहुत ही ज्यादा बिल दिए हैं, जबकि उनकी बिजली की खपत बहुत ही कम है। बिजली विभाग उनको नाजायज तरीके से बिजली के बिल भेज रहा है। ग्रामीणों के द्वारा रोड जाम किए जाने को लेकर पुलिस विभाग ने ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज की है। वहीं पुलिस का यह कहना है कि इस मामले में 4 ग्रामीणों के खिलाफ बाई नेम है, जबकि अन्य के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
बिचपड़ी गांव में ग्रामीणों ने जो बिजली के बिल आ रहे हैं उसके विरोध में रोड को जाम किया था। करीब 3 घंटे के लिए जो सफीदो रोड है सुबह 10 बजे से लेकर करीब दोपहर के 1 बजे तक जाम रहा था, और जहां पे ग्रामीणों ने अपनी ट्रॉलियां लगाकर रोड को जाम किया था। इसी के चलते हमने कुछ ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है सदर थाना गोहाना में 147, 149 और 283 आईपीसी की धाराओं के तहत। और जो वहीं कुरुक्षेत्र में आग ने ऐसा तांडव मचाया कि 2 बच्चियों की आग में झुलसने से दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल शाहबाद कस्बे में झोंपड़ियों में अचानक आग लग गई, जिसमें झुलसने से 2 बच्चियों की मौत हो गई, तो वहीं करीब 20 से 22 भेड़ें भी आग में झुलस गई। जिस वक्त झोंपड़ी में आग लगी, दोनों बच्चियां घर में अकेली ही थी। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। और बात करते हैं अब अगली खबर की। दिखाई दे रहा है ये नजारा बल्लभगढ़ के सेक्टर 6 स्थित एक प्राइवेट कंपनी का है, जहां पर आज अचानक आग लगने के बाद कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस हादसे में किसी को जान की हानि नहीं हुई है और समय रहते कंपनी में काम करने वाले वर्कर बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद लगभग आग पर काबू पा लिया। कंपनी के कर्मचारियों के अनुसार अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी थी। मैं तो मशीन पर शॉर्ट लगाया था, शॉर्ट सर्किट से। क्या बनता है इस कंपनी में? पैनल बनते हैं। कौन सी कंपनी है? मताशो। किसी को चोट तो नहीं लगी? नहीं चोट नहीं आई। आगे तो आग बचा ली गई? हाँ लग रही। सिपाही रोहित है, हम सेक्टर 12 कोर्ट में थे, तभी एक कॉल प्राप्त हुई हमें कि सेक्टर 6 में आग लगी हुई फैक्ट्री में, प्लॉट नंबर 120 में। उसी वक्त जैसे कॉल करते हैं तो फायर ब्रिगेड भी हमारे साथ आ गई और हमारी गाड़ी भी। अब फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।